गीता संग्रह के साथ आध्यात्मिक ज्ञान को जानें। भगवद गीता, अष्टावक्र गीता और अन्य ग्रंथों की यात्रा करें, हिंदी और अंग्रेजी में। प्रत्येक श्लोक को गहराई से पढ़ें, व्याख्या के साथ। आध्यात्मिक फीड्स के माध्यम से अन्य साधकों से जुड़े, जहां आप अपने विचार, चिंतन और व्याख्याएं साझा कर सकते हैं और नए दृष्टिकोण खोज सकते हैं। चाहे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर रहे हो या अपने अभ्यास को और गहरा करना चाहते हो, गीता संग्रह आपके दैनिक जीवन में सनातन शिक्षाओं को सहज रूप से समाहित करता है, जिससे स्पष्टता और आंतरिक शांति मिलती है। अभी डाउनलोड करें और प्राचीन ज्ञान को जीवंत बुद्धिमत्ता में परिवर्तित करें। एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध। नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक प्राप्त करें। बौद्ध धर्म ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। ऐतिहासिक रूप से, न कि दार्शनिक रूप से, क्योंकि ये दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आंदोलन था। मानव समाज पर फूट पड़ने वाली सबसे विशाल आध्यात्मिक लहर थी। ऐसा कोई भी सभ्यता नहीं है जिस पर इसका प्रभाव किसी न किसी रूप में न पड़ा हो। बुद्ध के अनुयायी अत्यंत उत्साही और प्रचार प्रसार की भावना से भरपूर थे। वे विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में पहले ऐसे लोग थे जो अपनी मूल धार्मिक परंपरा की सीमाओं में संतुष्ट नहीं रहे। वे दूर दूर तक फैले। वे पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर गए। उन्होंने घने तिब्बत तक पहुंच बनाई। वे फारस, एशिया माइनर गए। वे रूस, पोलैंड और पश्चिमी दुनिया के कई अन्य देशों में गए। वे चीन, कोरिया, जापान गए। वे बर्मा, सियाम, ईस्ट इंडीज और उससे भी आगे तक पहुंचे। जब सिकंदर महान ने अपने सैन्य विजय अभियानों के माध्यम से भूमध्य सागरीय दुनिया का भारत से संपर्क कराया, तो भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को तुरंत एक मार्ग मिल गया, जिससे वो एशिया और यूरोप के विशाल क्षेत्रों में फैल सकी। बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में शिक्षा देने के लिए गए, और जैसे जैसे उन्होंने शिक्षा दी, वैसे वैसे अंधविश्वास और पाखंड सूर्य के प्रकाश में मिटने वाली धुंध की तरह लुप्त होते गए। इस आंदोलन को सही ढंग से समझने के लिए आपको ये जानना चाहिए कि जब बुद्ध का आगमन हुआ, तब भारत में क्या परिस्थितियां थी। जैसे कि ईसा मसीह को समझने के लिए उस समय के यहूदी समाज की स्थिति को समझना आवश्यक है। आपको ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पूर्व के भारतीय समाज की एक स्पष्ट धारणा होनी चाहिए। उस समय तक भारतीय सभ्यता अपने विकास की परिपूर्ण स्थिति तक पहुंच चुकी थी। जब आप भारतीय सभ्यता का अध्ययन करते हैं, तो आप पाएंगे कि ये कई बार नष्ट हुई और फिर पुनर्जीवित हुई। यही इसकी विशेषता है। अधिकांश जातियां केवल एक बार उन्नति करती हैं और फिर सदा के लिए पतन की ओर चली जाती है। दो प्रकार के लोग होते हैं, वे जो निरंतर विकसित होते रहते हैं, और वे जिनकी वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है। शांतिप्रिय राष्ट्र जैसे भारत और चीन कई बार पतन के गर्त में गिरते हैं, फिर भी वे पुनः उठ खड़े होते हैं। लेकिन अन्य राष्ट्र एक बार गिरने के बाद फिर कभी ऊपर नहीं उठते, वे समाप्त हो जाते हैं। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी का आनंद लेंगे। बुद्ध के जन्म के समय भारत को एक महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक, एक नबी की आवश्यकता थी। उस समय पहले से ही पुरोहितों का एक अत्यंत शक्तिशाली वर्ग विद्यमान था। इस स्थिति को बेहतर समझने के लिए आपको यहूदियों के इतिहास को याद करना होगा। कैसे उनके पास दो प्रकार के धार्मिक नेता थे, पुरोहित और नबी। पुरोहित जनता को अज्ञानता में रखकर उनके मन में अंधविश्वास भरते थे। उन्होंने जो पूजा पद्धतियां निर्धारित की थी, वे केवल एक साधन थी जिससे वे जनता पर अपना नियंत्रण बनाए रख सके। पूरे पुराने नियम, ओल्ड टेस्टमेंट में आप पाएंगे कि नबी बार बार पुरोहितों के अंधविश्वासों को चुनौती देते रहे। इस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि नबियों की विजय हुई और पुरोहितों की पराजय। पुरोहित मानते हैं कि एक ईश्वर है, लेकिन इस ईश्वर तक केवल उनके माध्यम से ही पहुंचा और जाना जा सकता है। लोग केवल पुरोहितों की अनुमति से ही पवित्रतम स्थान, होली ऑफ होलीज में प्रवेश कर सकते हैं। आपको उन्हें धन देना होगा, उनकी पूजा करनी होगी और सब कुछ उनके हाथों में सौंपना होगा। विश्व के इतिहास में बार बार ये पुरोहितवादी प्रवृत्ति सामने आई है। शक्ति की ये अपार प्यास, ये बाघ जैसी प्यास, जो मानो मानव स्वभाव का ही एक हिस्सा हो।
पुरोहित आपको नियंत्रित करते हैं, आपके लिए हजारों नियम बनाते हैं। वे सरल सत्य को घुमावदार तरीकों से प्रस्तुत करते हैं। वे अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए आपको कहानियां सुनाते हैं। यदि आप इस जीवन में समृद्ध होना चाहते हैं या मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आपको उनके हाथों से गुजरना पड़ेगा। आपको सभी प्रकार के अनुष्ठानों और कर्म कांडों का पालन करना होगा। इस सब ने जीवन को इतना जटिल बना दिया है और मस्तिष्क को इतना भ्रमित कर दिया है कि यदि मैं आपको सीधे सपाट शब्दों में सत्य बता दूं, तो आप असंतुष्ट होकर घर लौटेंगे। आप पूरी तरह से उलझ चुके हैं। जितना कम आप समझते हैं, उतना ही अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं। नबियों, प्रोफेट्स ने हमेशा पुरोहितों और उनके अंधविश्वासों व चालबाजियों के विरुद्ध चेतावनी दी है, लेकिन विशाल जनसमुदाय ने अब तक इन चेतावनियों पर ध्यान देना नहीं सीखा। शिक्षा अभी तक उन तक नहीं पहुंची है। मनुष्यों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। आजकल वे लोकतंत्र की, सभी मनुष्यों की समानता की बातें करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ये कैसे जानेगा कि वो सभी के समान है? उसके पास एक मजबूत मस्तिष्क होना चाहिए, एक स्पष्ट बुद्धि होनी चाहिए जो निरर्थक धारणाओं से मुक्त हो। उसे अपने मन पर जमे अंधविश्वासों की परतों को भेदकर अपने भीतर स्थित शुद्ध सत्य तक पहुंचना होगा। तब उसे पता चलेगा कि सभी सिद्धियां, सभी शक्तियां पहले से ही उसके भीतर है, कि ये उसे किसी अन्य से प्राप्त नहीं करनी है। जब वह इस सत्य को जान लेता है, तभी वह स्वतंत्र हो जाता है। तभी उसे वास्तविक समानता प्राप्त होती है। साथ ही वो ये भी समझ जाता है कि अन्य सभी व्यक्ति भी उतने ही पूर्ण हैं जितना कि वो स्वयं है, और उसे अपने भाई बंधुओं पर किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या नैतिक शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वह इस विचार को त्याग देता है कि कोई भी व्यक्ति उससे निम्नतर है। तब वो समानता की बात कर सकता है, उससे पहले नहीं। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहूदियों के बीच पुरोहितों और नबियों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहा, और पुरोहितों ने सत्ता और ज्ञान को अपने तक सीमित करने का प्रयास किया, यहां तक कि अंततः वे स्वयं उसे खोने लगे। और जो जंजीरें उन्होंने जनता के पैरों में डाली थी, वे उनके स्वयं के पैरों में पड़ गई। जो स्वामी होते हैं, वे शीघ्र ही दास बन जाते हैं। इस संघर्ष का चरमोत्कर्ष नासरी यीशु, जीसस ऑफ नाजरेथ की विजय में हुआ। यही ईसाई धर्म का इतिहास है। अंततः मसीह ने जादू टोने और पाखंड की पूरी संरचना को गिरा दिया। इस महान नबी ने पुरोहितों के स्वार्थीपन के दैत्य को मार डाला, सत्य के रत्न को उसकी पकड़ से छुड़ाया और उसे पूरी दुनिया को दे दिया, ताकि जो भी उसे प्राप्त करना चाहता है वो पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कर सके और किसी भी पुरोहित की अनुमति का मोहताज न हो। यहूदी कभी भी अत्यधिक दार्शनिक प्रवृत्ति के लोग नहीं थे। उनमें भारतीय मस्तिष्क की गहराई और न ही भारतीयों की मानसिक शक्तियां थी। भारत में पुरोहित अर्थात ब्राह्मण महान बौद्धिक और मानसिक शक्तियों के स्वामी थे। उन्होंने ही भारत के आध्यात्मिक विकास की नींव रखी और असाधारण कार्य किए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ब्राह्मणों को प्रेरित करने वाली स्वतंत्र आत्मा, जो शुरुआत में सक्रिय थी, लुप्त हो गई। उन्होंने अपने लिए विशेषाधिकार और अधिकारों का दावा करना शुरू कर दिया। यदि कोई ब्राह्मण किसी मनुष्य की हत्या कर देता तो उसे कोई दंड नहीं दिया जाता। ब्राह्मण तो जन्म से ही ब्रह्मांड का स्वामी होता है। यहां तक कि सबसे दुष्ट ब्राह्मण की भी पूजा की जानी चाहिए। लेकिन जब पुरोहित समृद्ध हो रहे थे, तब साथ ही साथ कविनबी भी थे, जिन्हें सन्यासी कहा जाता था। सभी हिंदुओं को, चाहे वे किसी भी जाति के हों, आध्यात्मिकता प्राप्त करने के लिए अपने सांसारिक कार्यों को त्यागना पड़ता था और मृत्यु की तैयारी करनी होती थी। संसार उनके लिए अब कोई मायने नहीं रखता। उन्हें सन्यासी बनकर सब कुछ छोड़ देना होता था। सन्यासियों का उन 2000 अनुष्ठानों से कोई लेना देना नहीं था जो पुरोहितों ने गढ़ लिए थे। विशेष मंत्रोच्चार, 10 अक्षरों वाले, 20 अक्षरों वाले और इसी तरह के अन्य विधानों को वे पूरी तरह निरर्थक मानते थे।
तो प्राचीन भारत के इन कविनबियों ने पुरोहितों के मार्ग को अस्वीकार कर दिया और शुद्ध सत्य की घोषणा की। उन्होंने पुरोहितों की शक्ति को तोड़ने का प्रयास किया और कुछ हद तक सफल भी हुए, लेकिन 2 पीढ़ियों के भीतर ही उनके शिष्य फिर से पुरोहितों के अंधविश्वासी और जटिल मार्गों की ओर लौट गए। वे स्वयं पुरोहित बन गए और कहने लगे, सत्य केवल हमारे माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। सत्य फिर से जड़ हो गया और फिर नबियों को आना पड़ा ताकि वे इन परतों को तोड़कर सत्य को मुक्त कर सकें। और यह सिलसिला चलता ही रहा। हां, हमेशा कोई न कोई नबी या सत्य का उद्घोषक होना चाहिए, अन्यथा मानवता नष्ट हो जाएगी। आप सोचते होंगे कि आखिर पुरोहितों के इन जटिल तरीकों की आवश्यकता ही क्यों है? आप सीधे सत्य तक क्यों नहीं पहुंच सकते? क्या आप ईश्वर के सत्य से शर्मिंदा हैं कि उसे जटिल अनुष्ठानों और विधियों के पीछे छिपाना पड़ता है? क्या आप ईश्वर से इतने शर्मिंदा हैं कि उसके सत्य को खुले रूप से स्वीकार नहीं कर सकते? क्या यही धर्म और आध्यात्मिकता है? क्या केवल पुरोहित ही सत्य के योग्य है? आम जनता इसके योग्य नहीं। सत्य को पतला कर दिया जाए, उसे थोड़ा हल्का कर दिया जाए। सार्क प्रवचन, सरमन ऑन द माउंट और गीता को देखिए, वे स्वयं में अत्यंत सरल हैं, यहां तक कि एक सामान्य व्यक्ति भी उन्हें समझ सकता है। कितना महान सत्य है ये! इनमें सत्य स्पष्ट और सरल रूप में प्रकट होता है। लेकिन नहीं, पुरोहित ये स्वीकार नहीं कर सकते कि सत्य इतनी आसानी से पाया जा सकता है। वे हजारों स्वर्ग और हजारों नरकों की बात करते हैं। यदि लोग उनकी आज्ञाओं का पालन करें तो वे स्वर्ग जाएंगे, यदि वे नियमों का पालन न करें तो वे नरक में जाएंगे। लेकिन लोग सत्य को जानेंगे। कुछ लोग डरते हैं कि यदि संपूर्ण सत्य सभी को बता दिया गया तो ये उनके लिए घातक होगा। उनका मानना है कि लोगों को पूरा सत्य नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या आधे अधूरे समझौते से दुनिया की स्थिति कुछ बेहतर हो गई है? इससे बुरा और क्या हो सकता है? सत्य को सामने लाओ। यदि वो वास्तविक है तो वो निश्चित रूप से कल्याण करेगा। जब लोग इसका विरोध करते हैं और अन्य विधियां सुझाते हैं तो वे केवल जादू टोने और पाखंड का बचाव कर रहे होते हैं। बुद्ध के समय में भारत इन अंधविश्वासों से भरा हुआ था। आम जनता को किसी भी प्रकार के ज्ञान से वंचित कर दिया गया था। यदि कोई व्यक्ति वेदों का एक शब्द भी सुन लेता तो उसे भयानक दंड दिया जाता। पुरोहितों ने वेदों को एक रहस्य बना दिया था। वेद जिनमें प्राचीन हिंदुओं द्वारा खोजे गए आध्यात्मिक सत्य निहित थे। अंततः एक व्यक्ति ऐसा आया जो इसे और अधिक सहन नहीं कर सका। उसके पास मस्तिष्क था, शक्ति थी और एक विशाल हृदय, एक ऐसा हृदय जो आकाश जितना विस्तृत था। उसने महसूस किया कि पुरोहित किस प्रकार जनसमूह को अपनी इच्छानुसार चला रहे थे और किस प्रकार वे अपनी शक्ति पर गर्व कर रहे थे। वो कुछ करना चाहता था। उसे किसी पर भी अधिकार नहीं चाहिए था, बल्कि वो मानवता की मानसिक और आध्यात्मिक बेड़ियों को तोड़ना चाहता था। उसका हृदय विशाल था। हमारे आसपास भी कई लोगों के हृदय विशाल होते हैं। हम भी दूसरों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वो मस्तिष्क नहीं होता जिससे हम जान सके कि सहायता करने के उचित साधन और उपाय क्या है। लेकिन इस व्यक्ति के पास वो बुद्धि थी जिसने आत्मा की बेड़ियों को तोड़ने के उपाय खोज निकाले। उसने जाना कि मनुष्य कष्ट क्यों सहता है और उसने इस पीड़ा से मुक्त होने का मार्ग खोजा। वो एक सिद्ध पुरुष था जिसने सब कुछ जान लिया था। उसने सभी को बिना किसी भेदभाव के शिक्षित किया और उन्हें ज्ञान की शांति का अनुभव कराया। यह व्यक्ति था बुद्ध। आप अर्नोल्ड की प्रसिद्ध कविता द लाइट ऑफ एशिया से जानते हैं कि बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था और किस प्रकार संसार के दुहखों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया था। भले ही वे विलासिता में पले बढ़े थे, लेकिन उन्हें अपने व्यक्तिगत सुख साधनों में कोई संतोष नहीं मिला। उन्होंने संसार को त्याग दिया, अपनी पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़ दिया और सत्य की खोज में शिक्षक से शिक्षक तक भटकते रहे। अंततः उन्होंने बोधि प्राप्त की,
उनके लंबे प्रवचन, उनके शिष्य, उनके संघ, ये सारी बातें आप जानते हैं। बुद्ध उस संघर्ष में विजय प्राप्त करने वाले थे जो भारत में पुरोहितों और नबियों के बीच सदियों से चल रहा था। एक बात इन भारतीय पुरोहितों के पक्ष में कही जा सकती है, वे किसी भी धर्म के प्रति असहिष्णु नहीं थे। उन्होंने कभी भी किसी अन्य धर्म का उत्पीड़न नहीं किया। कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ उपदेश दे सकता था। उनका धर्म ऐसा था कि उन्होंने कभी भी किसी को धार्मिक मतभेद के लिए सताया नहीं। लेकिन वे भी पुरोहितों की एक विशेष कमजोरी से ग्रसित थे। उन्होंने भी शक्ति प्राप्त करने की चेष्टा की। उन्होंने भी अनगिनत नियम बनाए और धर्म को अनावश्यक रूप से जटिल बना दिया, जिससे उनके अनुयायियों की आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती गई। बुद्ध ने इन सब व्यर्थ की बातों को काटकर अलग कर दिया। उन्होंने अत्यंत महान सत्य का उपदेश दिया। उन्होंने वेदों के दर्शन का सार सभी को बिना किसी भेदभाव के सिखाया। उन्होंने इसे संपूर्ण विश्व को दिया, क्योंकि उनका एक महान संदेश था, मानवता की समानता। सभी मनुष्य समान हैं, यहां किसी के लिए कोई विशेष छूट नहीं। बुद्ध समानता के महान प्रवक्ता थे। हर पुरुष और स्त्री को आध्यात्मिकता प्राप्त करने का समान अधिकार है, यही उनका उपदेश था। उन्होंने पुरोहितों और अन्य जातियों के बीच के भेद को समाप्त कर दिया। यहां तक कि सबसे निम्न वर्ग के लोगों को भी उन्होंने उच्चतम उपलब्धियों के योग्य माना। उन्होंने निर्वाण का द्वार सभी के लिए खोल दिया। उनका उपदेश भारत के लिए भी अत्यंत साहसिक था। भारतीय आत्मा को कोई भी उपदेश चौंका नहीं सकता, लेकिन बुद्ध के सिद्धांत को भारत के लिए स्वीकारना कठिन था। और यदि भारत के लिए यह कठिन था, तो आपके लिए यह कितना कठिन होगा। उनका सिद्धांत यह था, हमारे जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हम अपने लिए चीजों की कामना करते हैं, इसीलिए दुख है। इससे मुक्ति का मार्ग क्या है? स्वयं का त्याग। आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। ये दृश्य जगत, जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, बस वही अस्तित्व में है। जीवन और मृत्यु के चक्र के पीछे कोई आत्मा नहीं है। विचारों की एक धारा है। एक विचार के बाद दूसरा विचार आता है। हर विचार उत्पन्न होता है और उसी क्षण समाप्त हो जाता है। बस इतना ही। न तो कोई विचारक है, न कोई स्थायी आत्मा। शरीर हर समय बदल रहा है, वैसे ही मन और चेतना भी बदल रहे हैं। इसलिए स्व केवल एक भ्रम है। समस्त स्वार्थ इसी मिथ्या स्व को पकड़ने से उत्पन्न होता है। यदि हम इस सत्य को जान ले कि स्व नाम की कोई वस्तु नहीं है, तो हम स्वयं भी सुखी होंगे और दूसरों को भी सुखी बनाएंगे। यही तो बुद्ध का उपदेश था। और उन्होंने केवल उपदेश ही नहीं दिया, बल्कि वे संसार के लिए अपना जीवन तक अर्पित करने को तैयार थे। उन्होंने कहा, यदि पशु बलिदान करना पुण्य है, तो मनुष्य का बलिदान और भी बड़ा पुण्य होगा। और वे स्वयं को बलिदान करने के लिए प्रस्तुत थे। उन्होंने कहा, यह पशु बलिदान भी एक अंधविश्वास है। ईश्वर और आत्मा, ये दो सबसे बड़े अंधविश्वास है। ईश्वर केवल पुरोहितों द्वारा गढ़ा गया एक भ्रम है। यदि ईश्वर वास्तव में है, जैसा कि ये ब्राह्मण प्रचार करते हैं, तो संसार में इतना दुख क्यों है? वो भी मेरे जैसा ही है, कारण और प्रभाव के नियम का दास। यदि वह इस नियम से बंधा नहीं है, तो फिर वो सृष्टि क्यों करता है? ऐसा ईश्वर बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। उन्होंने आगे कहा, स्वर्ग में कोई शासक बैठा है जो अपनी इच्छानुसार ब्रह्मांड का संचालन करता है और हमें यहां दुख भोगने के लिए छोड़ देता है। उसे हम पर एक क्षण के लिए भी दया नहीं आती। हमारा पूरा जीवन पीड़ा से भरा हुआ है, परंतु यह भी पर्याप्त दंड नहीं है। मृत्यु के बाद भी हमें और कष्ट सहने होंगे। फिर भी हम इस सृष्टा को प्रसन्न करने के लिए हर प्रकार के अनुष्ठान और कर्मकांड करते रहते हैं। बुद्ध ने कहा, यह सब कर्मकांड गलत है। संसार में केवल एक ही आदर्श है, सभी भ्रांतियों को नष्ट करना। सत्य जो है वो बना रहेगा। जैसे ही बादल छंटेंगे, सूर्य अपने आप चमकने लगेगा। स्व को कैसे समाप्त किया जाए? पूर्णतः निस्वार्थ बनकर।
यहां तक कि एक चींटी के लिए भी अपने जीवन को त्यागने के लिए तैयार होकर, न किसी अंधविश्वास के लिए, न किसी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, न किसी फल की आशा में, बल्कि केवल इसलिए कि यही मोक्ष का मार्ग है। पूजा, प्रार्थना और इन सब से बुद्ध का कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा, तुम सब कहते हो मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं, परंतु वो रहता कहाँ है तुम नहीं जानते, फिर भी तुम उसकी पूजा करने के लिए पागल हो रहे हो। हिंदू सब कुछ छोड़ सकते हैं, परंतु अपने ईश्वर को नहीं। ईश्वर से इनका स्नेह इतना गहरा है कि ये उसे कभी त्याग नहीं सकते। और यहां बुद्ध के उपदेशों में न ईश्वर था, न आत्मा, सिर्फ कर्म था। वह भी किस लिए? न स्वार्थ के लिए, क्योंकि स्वयं का अस्तित्व ही एक भ्रम है। जब यह भ्रम समाप्त हो जाएगा, तभी हम वास्तव में मुक्त होंगे। फिर भी बुद्ध का धर्म बहुत तेजी से फैला। इसका कारण था उनका अपार प्रेम, जो इतिहास में पहली बार केवल मानवों के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त जीवों के लिए उमड़ा। एक ऐसा प्रेम जो किसी स्वार्थ के लिए नहीं था, केवल सभी प्राणियों को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए था। लोग ईश्वर को प्रेम कर रहे थे, परंतु अपने ही भाई को भूल गए थे। वो व्यक्ति जो ईश्वर के नाम पर अपने प्राण तक त्याग सकता था, वही व्यक्ति ईश्वर के नाम पर अपने भाई का भी वध कर सकता था। संसार की यही दशा थी। वे पुत्र का बलिदान कर सकते थे ईश्वर की महिमा के लिए। वे राष्ट्रों को लूट सकते थे ईश्वर की महिमा के लिए। वे हजारों लोगों का संहार कर सकते थे ईश्वर की महिमा के लिए, और पृथ्वी को रक्त से भर सकते थे ईश्वर की महिमा के लिए। यह पहला अवसर था जब लोगों का ध्यान दूसरे ईश्वर, मनुष्य की ओर गया। मनुष्य ही प्रेम करने योग्य है। यही पहली लहर थी तीव्र प्रेम की, जिसने समस्त मानवता को अपनी चपेट में ले लिया। यही पहली लहर थी शुद्ध, अप्रदूषित ज्ञान की, जो भारत से निकलकर धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई। इस शिक्षक ने सत्य को उसी रूप में स्थापित करना चाहा जैसा वह है। कोई नरमी नहीं, कोई समझौता नहीं, न तो पुरोहितों को प्रसन्न करने के लिए कोई झुकाव, न शक्तिशाली शासकों के सामने सिर झुकाना, न तो किसी अंधविश्वास का सम्मान, चाहे वो जितना भी प्राचीन क्यों न हो, और न ही किसी ग्रंथ की केवल इसलिए स्वीकृति कि वो अतीत से चला आ रहा है। उन्होंने सभी शास्त्रों को नकार दिया, सभी धार्मिक अनुष्ठानों को त्याग दिया, यहां तक कि संस्कृत भाषा को भी अस्वीकार कर दिया, ताकि उनके अनुयायी उन अंधविश्वासों से मुक्त रहें जो इस भाषा के साथ जुड़े हुए थे। ये सत्य को देखने का एक और दृष्टिकोण है, हिंदू दृष्टिकोण। हम कहते हैं कि बुद्ध के महान आत्मत्याग के सिद्धांत को हमारे तरीके से देखने पर और भी बेहतर समझा जा सकता है। उपनिषदों में पहले से ही आत्मा और ब्रह्मा का महान सिद्धांत मौजूद है। आत्मा ही ब्रह्मा है, वही परमेश्वर है। यही आत्मा सब कुछ है, यही एकमात्र वास्तविकता है। माया, भ्रम हमें इसे भिन्न भिन्न रूपों में देखने पर मजबूर कर देती है। वास्तव में केवल एक ही आत्मा है, अनेक नहीं। वही एक आत्मा विभिन्न रूपों में प्रकाशित होती है। मनुष्य मनुष्य का भाई इसलिए है क्योंकि सभी मनुष्य एक ही है। वेद कहते हैं कि मनुष्य केवल मेरा भाई ही नहीं, वो मैं स्वयं हूं। यदि मैं ब्रह्मांड के किसी भी भाग को कष्ट पहुंचाता हूं, तो मैं केवल स्वयं को ही कष्ट पहुंचा रहा हूं। मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड हूं। ये एक भ्रम है कि मैं स्वयं को एक नाम और पहचान के साथ देखता हूं। यही मोह है। जितना अधिक हम अपने वास्तविक आत्मा के निकट आते हैं, उतना ही ये भ्रम समाप्त हो जाता है। जितना अधिक ये भेदभाव और विभाजन मिटता है, उतना ही हम सबको एक दिव्यता के रूप में अनुभव करते हैं। ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन वो कोई बादलों पर बैठा हुआ पुरुष नहीं है। वो शुद्ध चेतना है। वो कहाँ रहता है? आपसे भी अधिक निकट, आपके स्वयं के भीतर। वो आत्मा है। आप ईश्वर को अपने से अलग और भिन्न कैसे देख सकते हैं? जब आप उसे स्वयं से अलग मानते हैं, तब आप वास्तव में उसे नहीं जानते। वो तो स्वयं आप ही है। यही भारत के ऋषियों का उपदेश था। स्वार्थ यही है कि हम ये सोचते हैं
कि हम दूसरों से भिन्न हैं। आप मानते हैं कि आप मुझसे अलग हैं। आप मेरी परवाह नहीं करते। आप अपने घर जाते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं। यदि मैं मर जाऊं तो भी आप भोजन करते रहेंगे, आनंद मनाते रहेंगे। लेकिन जब तक संसार पीड़ित है, तब तक आप भी वास्तव में सुखी नहीं हो सकते। हम सब एक हैं। ये अलगाव का भ्रम ही दुख का मूल कारण है। वास्तव में केवल आत्मा ही अस्तित्व में है और कुछ नहीं। बुद्ध का विचार ये था कि ईश्वर नहीं है, केवल मनुष्य स्वयं है। उन्होंने ईश्वर की उस धारणा को अस्वीकार कर दिया जो लोगों को कमजोर और अंधविश्वासी बना रही थी। उन्होंने पाया कि लोग ईश्वर से सब कुछ मांगने लगते हैं और स्वयं परिश्रम नहीं करते। यदि आप ईश्वर से सब कुछ मांगते हैं तो फिर काम कौन करता है? ईश्वर उन्हीं के पास आता है जो परिश्रम करते हैं। ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। इसके विपरीत धारणा हमारी शक्ति को कमजोर कर देती है, हमारी मांसपेशियों को ढीला कर देती है, हमें पराश्रित बना देती है। जो स्वतंत्र है वही सुखी है, जो पराधीन है वो दुखी है। मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति है और वह इसे अनुभव कर सकता है। वो स्वयं को अनंत आत्मा के रूप में जान सकता है। यह संभव है, लेकिन लोग इस पर विश्वास नहीं करते। वे केवल प्रार्थना करते रहते हैं और अपने भाग्य को कोसते हैं। बुद्ध ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, मनुष्य को रोने मत दो, उसे इस प्रार्थना और अनुष्ठानों में मत उलझाओ। ईश्वर कोई दुकान नहीं चला रहा है। हमारा प्रत्येक श्वास भी एक प्रार्थना है। मैं बोल रहा हूं, यह भी एक प्रार्थना है। आप सुन रहे हैं, यह भी एक प्रार्थना है। क्या ऐसा कोई क्षण है जब आपकी मानसिक या शारीरिक गतिविधि इस अनंत दिव्य ऊर्जा से अलग हो? यह सब निरंतर प्रार्थना ही है। यदि आप केवल कुछ शब्दों के उच्चारण को ही प्रार्थना मानते हैं, तो आप प्रार्थना को सतही बना देते हैं। ऐसी प्रार्थनाएं अधिक उपयोगी नहीं होती। वे शायद ही कोई वास्तविक फल दे सके। क्या प्रार्थना कोई जादुई मंत्र है जिसे बार बार दोहराने से बिना किसी परिश्रम के चमत्कारी परिणाम मिल जाते हैं? नहीं, हर किसी को कठिन परिश्रम करना होगा। सभी को उस अनंत ऊर्जा की गहराइयों तक पहुंचना होगा। अमीर हो या गरीब, सभी के भीतर वही अनंत ऊर्जा है। यह नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करे और दूसरा केवल कुछ शब्दों का जाप करके सफलता प्राप्त कर ले। यह ब्रह्मांड स्वयं एक निरंतर प्रार्थना है। यदि आप इस अर्थ में प्रार्थना को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके साथ हूं। शब्द आवश्यक नहीं है, मौन प्रार्थना ही श्रेष्ठ है। भारत में अधिकांश लोग इस सिद्धांत के वास्तविक अर्थ को नहीं समझते। आत्मा के संबंध में कोई भी समझौता यह दर्शाता है कि हमने अपनी शक्ति पुजारियों के हाथों में दे दी है और महान ऋषियों के उपदेशों को भूल गए हैं। बुद्ध इस तथ्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने सभी पुरोहितवादी परंपराओं और सिद्धांतों को नकार दिया और मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा किया। यह आवश्यक था कि वे लोगों की प्रचलित मान्यताओं के विरुद्ध जाएं और क्रांतिकारी परिवर्तन लाएं। इसके परिणाम स्वरूप बलि देने की परंपरा भारत से हमेशा के लिए समाप्त हो गई और फिर कभी पुनर्जीवित नहीं हुई। बौद्ध धर्म बाह्य रूप से भारत से लुप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। बुद्ध का धर्म एक सुधारवादी आंदोलन था और इसमें एक खतरा भी था। उन्होंने भारत में एक महान आध्यात्मिक परिवर्तन लाने के लिए कई नकारात्मक सिद्धांत दिए। लेकिन यदि कोई धर्म केवल नकारात्मक पक्ष को अधिक महत्व देता है तो अंततः उसका विनाश अवश्यंभावी होता है। कोई भी सुधारवादी संप्रदाय अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता यदि वो केवल सुधार तक ही सीमित रहे। केवल वे तत्व जो वास्तविक रूप से सकारात्मक और रचनात्मक होते हैं वे ही चिरस्थायी होते हैं। एक बार जब सुधार हो जाता है तो सकारात्मक पक्ष को ही बढ़ावा देना चाहिए। जब भवन बन जाता है तो मचान हटा दी जाती है। भारत में यही हुआ। समय के साथ बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने इसके नकारात्मक पक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया और इस कारण उनके धर्म का पतन हो गया। सत्य के सकारात्मक पक्ष को नकारात्मकता ने दबा दिया और इस प्रकार
भारत ने बौद्ध धर्म की उन प्रवृत्तियों को अस्वीकार कर दिया जो विनाशकारी थी। ये भारतीय राष्ट्रीय विचारधारा की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। बौद्ध धर्म के नकारात्मक तत्व ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, समय के साथ समाप्त हो गए। लेकिन मैं कहता हूं कि ईश्वर ही एकमात्र सत्ता है, वही वास्तविकता है। जब बुद्ध कहते हैं कि आत्मा नहीं है, तो मैं कहता हूं, हे मनुष्य, तू स्वयं ब्रह्मांड है, तू ही सब कुछ है। कितना सकारात्मक विचार है। सुधारवादी तत्व लुप्त हो गए, लेकिन रचनात्मक तत्व अनंत काल तक जीवित रहे। बुद्ध ने सभी जीवों के प्रति करुणा सिखाई, और तब से भारत में ऐसा कोई संप्रदाय नहीं रहा जिसने दया और अहिंसा का उपदेश न दिया हो। ये करुणा, ये दया, ये परोपकार जो किसी भी सिद्धांत से बढ़कर है, यही बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी देन है। बुद्ध का जीवन विशेष रूप से प्रेरणादायक है। मैंने जीवन भर बुद्ध से प्रेम किया है, यद्यपि उनके सिद्धांतों से नहीं। मैं उनके चरित्र का अत्यधिक सम्मान करता हूं। वो साहस, वो निर्भयता और वो अपार प्रेम, वे मनुष्यों के कल्याण के लिए ही जन्मे थे। अन्य लोग ईश्वर की खोज करते हैं, सत्य की खोज अपने लिए करते हैं, लेकिन बुद्ध ने कभी अपने लिए सत्य की खोज नहीं की। उन्होंने सत्य की खोज इसलिए की क्योंकि लोग दुखी थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था लोगों की पीड़ा का निवारण। उन्होंने कभी अपने लिए नहीं सोचा। हम अज्ञानी, स्वार्थी और संकीर्ण सोच वाले मनुष्य उनके इस महान चरित्र को कैसे समझ सकते हैं और उनके अद्भुत मस्तिष्क के बारे में विचार करें। वे भावुक नहीं थे। उनका विशाल मस्तिष्क कभी अंधविश्वासी नहीं हुआ। सिर्फ इसलिए मत मानो कि यह किसी प्राचीन ग्रंथ में लिखा है। सिर्फ इसलिए मत मानो कि यह तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें प्राप्त हुआ है। सिर्फ इसलिए मत मानो कि तुम्हारे मित्र ऐसा कहते हैं। स्वयं सोचो, स्वयं सत्य की खोज करो, स्वयं उसे अनुभव करो। फिर यदि वह एक व्यक्ति और समस्त मानवता के लिए लाभदायक हो, तो उसे लोगों को दो, दुर्बल मस्तिष्क वाले, कमजोर हृदय वाले और संकुचित विचारधारा वाले सत्य को नहीं खोज सकते। सत्य को पाने के लिए मन को पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाना पड़ता है। उसे आकाश जितना विस्तृत बनाना पड़ता है। केवल एक स्वच्छ, निर्मल मन में ही सत्य का प्रकाश फैल सकता है। हम कितने अंधविश्वासों से भरे हुए हैं। यहां तक कि तुम्हारे देश में, जहां तुम अपने शिक्षित होने का दावा करते हो, वहां भी कितने संकीर्ण विचार और अंधविश्वास है। सोचो, इस देश में जो अपने को सभ्य कहता है, मुझे केवल इसलिए बैठने के लिए कुर्सी देने से मना कर दिया गया क्योंकि मैं एक हिंदू था। 600 वर्ष ईसा पूर्व जब बुद्ध जीवित थे, तब भारत के लोगों की शिक्षा अत्यंत उच्च कोटि की रही होगी। वे अत्यंत मुक्तमना और स्वतंत्र विचारों वाले रहे होंगे। बुद्ध को महान जन समर्थन प्राप्त हुआ। राजा अपने सिंहासन त्याग देते थे, रानियां अपने राजमहल छोड़ देती थी। जनता इतनी मुक्तमनस्क और विशाल हृदय की थी कि उन्होंने उनके उपदेशों को अपनाया, जो कि पुजारियों द्वारा दी गई परंपरागत शिक्षा से बिल्कुल अलग थे। और उनकी मृत्यु को देखो। यदि वे जीवन में महान थे, तो मृत्यु में भी वे उतने ही महान थे। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन स्वीकार किया जो उन जातियों में से था जिन्हें हिंदू अछूत मानते थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इस भोजन को मत खाओ, लेकिन मैं इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। जाओ और उस व्यक्ति से कहो कि उसने मेरे जीवन की सबसे बड़ी सेवा की है। उसने मुझे इस शरीर से मुक्त कर दिया है। एक वृद्ध व्यक्ति जो मीलों चलकर उन्हें देखने आया था, उनके पास बैठा। बुद्ध ने उसे उपदेश दिया। जब उन्होंने एक शिष्य को रोते हुए देखा, तो उसे डांटा और कहा, यह क्या है? क्या यही मेरे समस्त शिक्षाओं का परिणाम है? कोई झूठा बंधन न हो, मुझ पर कोई निर्भरता न हो, मेरे व्यक्तित्व की झूठी महिमा न हो। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्धत्व एक अनुभूति है। अपनी मुक्ति स्वयं प्राप्त करो। मृत्यु के समय भी उन्होंने अपने लिए कोई विशेष सम्मान की कामना नहीं की। मैं उनके इस गुण की पूजा करता हूं, जिनको तुम बुद्ध और ईसा मसीह कहते हो।
वे केवल कुछ विशिष्ट अनुभूतियों के नाम हैं। विश्व के समस्त गुरुओं में बुद्ध ही वे थे जिन्होंने हमें सबसे अधिक आत्मनिर्भरता सिखाई। उन्होंने हमें न केवल हमारे झूठे अहंकार के बंधनों से मुक्त किया, बल्कि उन अदृश्य शक्तियों या देवी देवताओं की पराश्रिता से भी हमें मुक्त किया। उन्होंने सभी को आमंत्रित किया कि वे उस मुक्ति की अवस्था में प्रवेश करें, जिसे उन्होंने निर्वाण कहा। सभी को एक दिन इसे प्राप्त करना है और वही मनुष्य की पूर्णता है।